Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशन टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। आप देश के कोने कोने से हमारा ये कंटेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ में आपने जो हमने गिफ्ट मांगा था कि आप अपने साथ खड़े रहिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, सब हमें बहुत ही शिद्दत से वो गिफ्ट दे रहे हैं। इसलिए हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं और लाख लाख शुक्रिया आप सभी को कहना चाहेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो कोर्स है हमारा रिवायरिंग योर न्यूरल कोड, इसका हम लेसन 3 पढ़ते हैं। तो लेसन 3 है कि इग्नाइट योर मोटिवेशन। इग्नाइट मतलब क्या होता है? आपका जो भी मोटिवेशन है उसको आप बूस्ट कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, है ना। बढ़ाने को इग्नाइट करना कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि मोटिवेशन की भ्रांतियां क्या होती हैं, मिसकंसेप्शन क्या होता है। एक ही मिसकंसेप्शन है जो कि आप सभी पर हावी है, और जब हम उसको मिल करके मिटा देंगे ना और सही अर्थ में मोटिवेशन समझ लेंगे ना, तो सच में हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और अपना जो काम है हमने डिसाइड किया है वो हम ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है। मिसकंसेप्शन ये होता है कि मान लो कोई भी स्किल है ना, चाहे वो कुकिंग स्किल है, चाहे वो बुनाई की स्किल हो, या फिर मसाज स्किल हो, या और भी कोई स्किल ले लो जो भी आपके मनपसंद की है। ठीक। मान लो आपने किसी से कहा ये स्किल आप ना सीख सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अब अगले बंदे ने, जब आपने उसको खूब पंप अप किया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और अगला बंदा एकदम कुप्पा हो गया फूल के, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, वाओ, वो फूल के कुप्पा हो गया। ठीक। इसको लोग क्या कहते हैं? मोटिवेटेड है, बहुत ही मोटिवेटेड है, जोश इसका बहुत हाई है। क्या ये मोटिवेशन है? नहीं। असल में इसको मोटिवेशन ना कह करके इसको कहा जाता है एक्साइटमेंट। ठीक। उसको नहीं पता वो स्किल क्या है, वो ईगर है जानने के लिए। ठीक। तब उसको लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा। ठीक। अब आइए, एक्साइटमेंट आपको समझ में आ गया। अब जब आप मोटिवेशन समझ लेंगे तो दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर ये मोटिवेशन होता क्या है। किस चिड़िया का नाम है भाई? देखो, कहते तो हम हैं मोटिवेशन, लेकिन ये बना है 2 वर्ड से, मोटिव और एक्शन। ठीक। तो मोटिव एक्शन नहीं कहा अंग्रेजों ने, कह दिया मोटिवेशन। ठीक है। अब मोटिव क्या होता है? मोटिव मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ना। आप क्यों कर रहे हैं उस काम को। ठीक है। अगर आपको पता है तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है। इसी को क्या कहा जाता है? मोटिव, है ना भाई। अगर आपको ये पता होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप किस लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो काम आप करना चाहेंगे बड़ी शिद्दत से। अगर आपको यही नहीं पता कि ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, तो वो काम वाकई आप क्यों करना चाहेंगे। रही बात हमारी, ये जो हम लोग कोर्स डाल रहे हैं, हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि आपको ये क्यों सुनना चाहिए। वो इसलिए
क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी अपने आप के साथ खड़े रह सकें, अपने आप को पहचान सकें और अपने आप से प्यार कर सकें ईमानदारी से, जिससे आप खुद की नज़रों में अच्छे हों, दुनिया में पहचाने जाएं, वो काम आप कर सकें जिसके लिए आप चुने गए हैं भगवान के द्वारा, है ना। तो चलिए, अब मोटिव का मतलब आपने समझ लिया। काम करने का कोई भी उद्देश्य, क्यों वो काम हमें करना है उसको कह दिया हमने मोटिव। एक्शन मतलब उसके लिए हम क्या काम करें, ठीक है, उसके लिए किस चीज को हम अंजाम दें, ठीक, वो काम हमें करना है, उस काम के लिए क्या हम करें। जैसे कि मान लो हमें एक टीचर है हम, ठीक, तो हमें 8th क्लास के बच्चे को हिंदी पढ़ानी है ना। क्या काम करना है? पढ़ाने का। क्यों काम करना है? इसलिए टास्क है ना। अब एक बात बताओ भाई, हम इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले जब अगर हमें पढ़ाना है तो मेरे पास हिंदी की किताब होनी चाहिए, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? हिंदी की किताब को परचेस करेंगे, ठीक, ये मेरा हो गया पहला काम। दूसरा हम क्या करेंगे? उस हिंदी की किताब के लेसन्स को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, क्या है वो लेसन्स। तीसरा क्या करेंगे? हम खुद समझेंगे, तभी तो बच्चों को समझाएंगे, है ना। तो ये चीजें, ठीक है। तो हमें काम करना है, क्या है उद्देश्य सबको पता है, सैलरी होती ही है। अब जब ऐसे आप सैलरी तो लोगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन। अब चलिए, इसके बाद हम समझते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं मोटिवेशन के जिसके थ्रू हम कोई काम आसानी से करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब बहिर्मुखी जो हो गया एक्सट्रिंसिक, अंतर्मुखी जो हो गया इंट्रिंसिक। हम समझते हैं कि दोनों प्रकार के मोटिवेशन होते क्या है। एक्सट्रिंसिक समझ लेते हैं भाई, वो मोटिवेशन जो कि आपको दूसरे दे रहे हैं, ठीक है, वो हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे मान लीजिए आपने कॉफी बनाई, ठीक, सारे लोगों ने आपकी कॉफी आपके हाथ की पी ली, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा, वाह क्या बढ़िया कॉफी बनाई, वाह, आप बहुत अच्छा कॉफी बना सकते हो। ऐसा करो, अपना आप क्या करो, सीसीडी खोल लो, कैफे कॉफी डे, ये खोल लो, बहुत अच्छा कॉफी बनाया आपने, वाह क्या बात है, ठीक। अब आपने तो अपनी कॉफी चखी नहीं, आपने सोचा वाह सही में हम बहुत अच्छी कॉफी बना लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मान लो इसी का उल्टा चलते हैं इंट्रिंसिक, है ना। इंट्रिंसिक यानी अंतर्मुखी मोटिवेशन। आपने कोई काम किया और वो आपको खुद अच्छा लगा, खुद की नज़रों में आपने उस काम को करके अच्छा अनुभव करा, अच्छा फील करा, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आप खुद को दे रहे हैं, ठीक है। आपका किए काम आप ही को अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो, ये ऐसा मोटिवेशन है जो खुद का आपको अलग वर्जन बना देगा। जैसे खुद का अपग्रेडेड वर्जन आपको बनना है ना, तो आप अपने में एक एक सुधार लाओ और अपने आप को ही मोटिवेशन दो, तो क्या होगा? आप सेल्फ का अपग्रेडेड वर्जन खुद बनोगे।
आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपकी तुलना कोई दूसरे से करे। आप खुद का अपग्रेडेड वर्जन बन जाओगे, है ना। अपने आप को मोटिवेट करते करते, अंदर से खुद मोटिवेट होते होते, ठीक है। आप देखो, ये समझने की हम कोशिश करते हैं आप कि किस तरह का मोटिवेशन हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। मान लो हर काम के लिए दूसरे आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक। एक बार ऐसा हुआ कि दूसरे ने आपको मोटिवेट नहीं किया। अगर आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बहुत लाइक करते हैं, ठीक, आपको मोटिवेट किसी ने नहीं किया, एक दिन ऐसा आ गया आपके लाइफ में, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? बेकार लगेगा। आप क्या सोचना शुरू कर देंगे, यार हम किसी लायक नहीं है, तभी तो हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, तभी तो हमें कोई पसंद नहीं करता, तभी तो हमारी चीजें किसी को अच्छी नहीं लगती ना। अब इसी के उल्टा चलिए, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, आप खुद के साथ खड़े हो, ठीक है। तब आपको क्या लगेगा? आप अपने काम में आराम से सुधार ला सकते हो। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको दूसरे मोटिवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप बताओ, ऐसे में आपको कौन सा मोटिवेशन सही लगना चाहिए? कौन सा मोटिवेशन ऐसा हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाए? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप खुद के साथी हो, है ना। अगर आप ही खुद को मोटिवेटेड नहीं रखोगे तो दूसरा कैसे रख सकता है ना। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, इतना हम लोगों ने सीख ली, ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि हाउ टू इग्नाइट योर मोटिवेशन, इस चीज पे चलते हैं। आप अपने मोटिवेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? देखो, इसके लिए हम लोग एंकर टेक्निक सीखने वाले हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, एकदम शांत बैठिएगा, एक बार सोचने की कोशिश करिए भाई कि कौन सा ऐसा समय आपके जीवन में रहा जिस टाइम आप बहुत खुश रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा। बिल्कुल हो सकता है आप उछले हो सकता है आपने हूटिंग की ये, हो सकता है आपने विक्ट्री साइन बनाया हो सकता है आपने खूब तालियां बजाई हो, ठीक, कुछ भी किया हो सकता है आपने हाथ उठाया हो खूब अच्छे से, कुछ भी कर सकते हैं आप। सोचिए कि आप करते क्या थे, और जब आपको याद आए वो मोमेंट, तो उसी मोमेंट के साथ आपको अपने मोटिवेशन को कनेक्ट कर देना है। कैसे? जैसे मान लो ऐसा काम चुनिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम आ रहा है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको कठिन लग रहा है, क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उस टास्क को लेंगे, पहले पढ़ने के टास्क को, और मुझे पढ़ना है। कौन सा काम मैं करने जा रहा हूँ? पढ़ने जा रहा हूँ। क्यों पढ़ने जा रहा हूँ? मुझे एग्जाम्स क्लियर करना है। अब क्या करना है? पढ़ने के नाम पे वही काम करेंगे जो आप सबसे ज्यादा खुश होने पे करते थे, वही एक्शन करेंगे आप, ठीक। कोई ताली बजाता था, कोई उछलता था, कोई वोटिंग करता था, है ना, कोई विक्ट्री साइन बनाता, कुछ भी करे, लेकिन आप वही एक्शन करेंगे।
पहले आपको थोड़ा लगेगा क्या है यार, कैसी हरकतें कर रहे हैं, लग सकता है। लेकिन धीरे 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 आप खुद देखिएगा आपके में ये चेंज आ जाएगा कि आप उस टास्क को, यानी पढ़ाई के टास्क को या कोई भी ऐसा टास्क जो आप नहीं करना चाहते हैं, वो आप बहुत खुशी खुशी करने लग जाएंगे, है ना, और अपने गोल्स को अचीव करने लग जाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स, रियली हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का सेशन करके, और आप खुद, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आप जवाब दे रहे थे, आप समझ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप सभी लोग उन लोगों को भी कंटेंट प्रोवाइड कराएं ये वाला, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसी बात के साथ हम आप सभी को एक बार फिर कहना चाहेंगे, प्यार भरा नमस्कार। Freeze, current stop, but